हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को फिर से एक बार सक्षम मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज हम लोग जहां तक पढ़े हैं सेट थ्योरी में, वहां तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप का आईआईटी वाला एग्जाम में आता है। बीपीएससी टीआरई 4 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस उठाता है बीपीएससी टीआरई 4 टीचर्स एग्जाम के लिए, वो कहीं ना कहीं आईटी लेवल का ही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उठाता है, और उससे थोड़ा सा लो लेवल का। बट ये जो है वो आईटी लेवल का है। इस तरह का क्वेश्चंस आईटी में आता है। तो आप आईआईटी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, और वेस्ट बंगाल टीचर के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों का जो है वो सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x ग्रेटर देन 3। यहाँ पे देखिए एक सेट है ए, जिसका इस पे x जो दिया है एलिमेंट जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए अगर एक सेट है तो ये ग्रेटर देन 3 है, मीन्स 3 ग्रेटर इक्वल टू 3 है। सॉरी, 3 या 3 से बड़ा है ना, तो 3 4 5 6 ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा सेट है बी, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x लेस देन इक्वल टू 5 है ना। 5 से छोटा है, 5 से अगर छोटा है तो एक सेट है, तो इधर से चलता जाएगा। रियल नंबर है तो सब नंबर हो सकता है, -1 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि ये मैक्सिमम 5 तक ही गया हुआ है ना। तो अब बोला है हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो है, ये दोनों में कॉमन क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे एक 5 है और एक 5 है, 4 है, 4 है, और एक तो 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 3 4 और 5। तो ध्यान रखिए, अब हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं ना कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए ये जो है 3 से 5 तक, ये छोटी ब्रैकेट में है, मीन्स स्मॉल ब्रैकेट है इसका ये। तो इसका मीनिंग होता है 3 से 5 में 3 और 5 को एक्सक्लूड कर देना होता है, इंक्लूड नहीं करना होता है। और यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 5 को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया। अब इस ऑप्शन पे आता है, ये जो सिंबल है, ये जो मंझली कोष्ट है, या तो फिर हम लोग कह सकते, सॉरी बड़ी कोष्ट जो है, और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो ये वाला में दिया है 3 से 5 तक, तो इसका मीनिंग ही होता है, ब्रैकेट के कारण मीनिंग होता है इसका कि 3 से लेकर के 5 तक। तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग का जो ए इंटरसेक्शन बी आया है वो 3 4 5, मतलब 3 से लेकर के 5 तक। तो हम लोग का यहीं पे आंसर आ गया है ना। तो एक आंसर ये होगा। आगे भी देख लेते हैं कि और भी कोई ऐसा है क्या कि जो और भी आंसर हो सकता है क्या। तो देखिए सी नंबर में बोला सेट बी, तो सेट बी तो ऐसा नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पे सेट बी में बहुत सारे एलिमेंट है जो कि मैच नहीं करता है ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट से, तो ये भी नहीं हो जाएगा। और नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। यहीं पे हम लोग को मिल गया, तो हम लोग को बताओ फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो फाइंड करते हैं पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है क्या, 3,5, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, मीन्स वही मीनिंग देता है। 3 4 5 ही मीनिंग ये भी दे रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, ए इक्वल टू है 1 2 3, बी इक्वल टू है 2 4 5, और सी इक्वल टू है 1 5 6। तो इसमें बोला है कि 4 ऑप्शन दिया है, चारों में कौन सा सही होगा, है ना। तो देखिए a इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो दिख ही नहीं रहा है कि a में 1 2 3 है, b में 2 4 5 है, और c में 1 5 6 है। ये तीनों तो इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल सेट जो होता है उसमें सेम एलिमेंट और एग्जैक्टली वही एलिमेंट होना चाहिए जो सेट a में है, वही सेट b में भी होना चाहिए, और वही सेट c में भी होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 2 4 5 है, तो एलिमेंट जो है वो चेंज कर जा रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं बी सबसेट सी, क्या बी का सारा एलिमेंट सी में है, 2 है इसमें नहीं है, मीन्स फर्स्ट ही में हम लोग को ये मिल गया कि 2 जो है वो सेट सी में है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। तो आगे हम लोग को देखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन में हम लोग को टाइम भी हम लोग को देखना होता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन ही देख लिए कि 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है, a माइनस सी है, तो इसका मीन्स होता है कि a माइनस सी इक्वल टू 0, कि a वाले एलिमेंट से सी वाले एलिमेंट को बाहर कर देना है ना।
ए वाले एलिमेंट से सी वाले एलिमेंट को बाहर करो। तो देखिए अगर यहाँ पे सी में 1 5 6 है और यहाँ पे 1 2 3 है, तो अगर कि हम लोग सी वाले एलिमेंट को यहाँ से बाहर कर देते तो 1 को हम लोग बाहर करेंगे, है ना, 1 को बाहर करेंगे। तो अगर 1 को बाहर करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 और 3, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है कि 0 बच रहा है, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन क्या है, गलत है ना, ये भी ऑप्शन हम लोग का गलत है। अब थर्ड, ये फोर्थ वाला ऑप्शन में दिया हुआ है a माइनस बी इक्वल टू 1 3। तो a माइनस बी में बोल रहा है कि b का एलिमेंट को बाहर कर देना है किससे, a से। तो b का एलिमेंट क्या है, 2 4 5 है, तो यहाँ पे क्या क्या है, 2 सिर्फ है जो मैच कर रहा है सेट b से, तो इस 2 को बाहर कर दो। तो 2 को अगर बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, 1 3, और यहाँ पे भी दिया है क्या चीज, 1 3 दिया हुआ है, तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। a इक्वल टू दिया 1 कोमा 2 3, 2 3 एक एलिमेंट काउंट करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 3 के बाद सेट का ये ब्रैकेट में डाला हुआ है, तो मीन्स हम लोग कहेंगे 2 3 को एक एलिमेंट काउंट करेंगे और ये 1 को एक एलिमेंट काउंट करेंगे। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, तो देखिए आप लोग को बताए हैं नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए कि कोई अगर कि एक सेट है उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है तो कितना उसका सबसेट होगा, इसका फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 का पावर m। अगर कि कोई एक सेट है उसमें अगर कि 3 एलिमेंट है, कोई अगर एक सेट है उसमें अगर 3 एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका ओवरऑल हो जाएगा कितना, 2 का पावर 3, ओवरऑल कितना हो जाएगा 8। बट यहाँ पे देखिए कितना एलिमेंट है, एक, और इसको एक ही काउंट करेंगे, दो काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 2 है। तो फॉर्मूला लगाएंगे m की जगह पे 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 4, बी नंबर ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट है लेट a इक्वल टू ए बी डी, बी इक्वल टू है सी डी एफ एम और c इक्वल टू ए एल एम ओ। तो बोला है हम लोग को फाइंड करने के लिए a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले हम लोग a यूनियन b निकालते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, a यूनियन b हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, तो जुड़ जाएगा a b d, यहाँ पे है a b c है, यहाँ पे c लिख लेते हैं, d फिर f और m, ये हो गया हम लोग का ए यूनियन सी, ए यूनियन बी। अब हम लोग को इंटरसेक्शन सी निकालना है ना, तो ये वाला और इसमें कॉमन देखना है, ध्यान रखिए, ए यूनियन बी और सी वाला सेट में कॉमन देखना है कि कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे वो एम मिल रहा है, ए मिल जा रहा है ना, दूसरा एम मिल रहा है ना, तो दो ही चीज मिल रहा है। तो देखिए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए और एम। तो हम लोग का इसमें कहाँ है ए और एम, देखिए ए एल ओ, ए एल एम, ए एम यहाँ पे है ना, सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट मिल रहा है, तो ये हम लोग का यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं ये सब आप समझ गए होंगे, है ना? अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए होंगे तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। और ये याद रखिए TRE 4 जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए, बिना लेट किए हुए लग जाइए तैयारी में, है ना। नेक्स्ट है 5th नंबर का, द ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एक वैसा सेट है ना, वैसा सेट जो वेल डिफाइन हो, है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो, उसी को हम लोग सेट करते हैं। बट ध्यान रखिए ये ब्यूटीफुल गर्ल्स को ना मेजर करने का कोई तरीका नहीं होता है, मीन्स उसका कोई पैरामीटर ही नहीं है कि उसको मेजर कैसे करेंगे। इसीलिए ये जो ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स है वो एक सेट ही नहीं होगा, है ना। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में शायद दिया होगा नल सेट, तो नल सेट तो नहीं होगा, फाइनाइट सेट, नॉट अ सेट, तो यही ऑप्शन होगा, है ना। ये एक सेट ही नहीं है, क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़कियों को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है कि वो सुंदर है। अगर कोई भी लड़की को लग रहा हो कि हम बहुत सुंदर है, तो ध्यान रखिए आप मैथमेटिक्स के हिसाब से आप सुंदर सेट ही नहीं है ना, मैथमेटिक्स के हिसाब से आप सेट नहीं है ना। चलिए देखते हैं, कोई पैरामीटर नहीं होता है मेजर करने का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इनमें से ट्रू है ना। तो ए, क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है x सच दैट x प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर कि हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू जो है वो कितना आ रहा है हम लोग का, 0 आ रहा है, मीन्स एक एलिमेंट आ रहा है, तो हम लोग 5 नहीं कर सकते हैं, है ना। दूसरा
फॉर एनी सेट ए एंड बी आइदर ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तो ये होगा, है ना, ये सॉरी ये गलत है ना, कि जरूरी नहीं कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो। अगर दो सेट है हमारे पास तो जरूरी नहीं कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो या तो फिर बी का सारा एलिमेंट ए में हो। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी हम लोग का गलत हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ इज एन इनफाइनाइट सेट, ये गलत है, क्योंकि जितने भी लोग हैं अर्थ पे उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। काउंट करने के कारण जो है वो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, लेकिन दिया है इनफाइनाइट सेट, तो ये गलत हो गया। अब फोर्थ नंबर ऑप्शन, अगर 3 गलत हो गया तो फोर्थ नंबर ऑप्शन आप ऐसे ही मार सकते हैं, बट लॉजिकली आप देखिए कैसे बनाइएगा। डी नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं क्या होता है, रैशनल और इरेशनल सभी नंबर्स होते हैं, है ना। तो यहां से यहां तक यानी -1 से लेकर के 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो रियल नंबर होंगे, तो क्या वो इनफाइनाइट है। तो हाँ ध्यान रखिए कि -1 से 3 के बीच में जो रियल्स नंबर की जो संख्या है, नंबर ऑफ रियल्स नंबर जो है वो बहुत सारा है, तो वो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो ये हम लोग का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप से आगे हम लोग फिर देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा इसमें, तो ये ध्यान से थोड़ा सा देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। अगर ए में ए माइनस बी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, देखिए अगर कोई एक सेट, ये यूनिवर्सल सेट है मान लेते हैं ना, एक ये सेट ए है, दूसरा सेट ये बी है ना। तो बोला है सबसे पहले हम लोग ए माइनस बी निकाल रहे हैं, तो ए माइनस बी का मीन्स हो गया, ध्यान दीजिए, ए माइनस बी का मीन्स हो गया कि बी का सारा एलिमेंट बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इतना ही बचेगा, ध्यान दीजिए इतना, ये सब बाहर निकल गया। इसका मीनिंग हुआ ये जो पार्ट है इसको हम लोग ए माइनस बी बोलेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी ये हो गया। अब देखिए दूसरा फिर है क्या, ए में माइनस कर रहा है ए माइनस बी को। अब एक दूसरा यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं, ठीक है, ये यू है, यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है, ये ए है, और इसी से ए माइनस बी इसको हटा देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, या तो फिर यहाँ पे ऐसे ले लो, है ना। और ए माइनस बी जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, वो किससे हटा रहे हैं हम लोग, ए से हटा रहे हैं, देखिए ना, ए से हटा दे रहे हैं किसको, ए माइनस बी को। तो ध्यान दीजिए ए वाला जो पोर्शन बचेगा वो ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, है ना, ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो इस पोर्शन को हम लोग वेन डायग्राम के जरिए पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी है कहीं, हाँ देखिए सी नंबर में है ना, तो ये हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। तो ये हो गया तरीका जल्दी निकालने का, और कंपटीशन में हम लोग को ऐसे भी टाइम कम रहता है, जिसके कारण हम लोग ये तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि ए माइनस बी हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब ए माइनस बी में ए को माइनस कर दो, तो ए को माइनस कर देगा तो ये वाला पोर्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, बच जाएगा, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, ए इक्वल टू है दिया हुआ, बी इक्वल टू दिया है, सी इक्वल टू दिया है, हम लोग को ये निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में जो दिया है बी इंटरसेक्शन सी को निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए, जो ब्रैकेट में दिया बी इंटरसेक्शन सी उसको निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी देखिए क्या है, बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है, 4 मिल रहा है, है ना, देखिए यहाँ पे 4 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए के साथ यूनियन, ए क्या है हम लोग का 1 2 3, 1 2 3। तो बताइए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाना चाहिए, सब मिल जाएगा, यूनियन है ना, क्या है यहाँ पे यूनियन है, तो सब का सब एलिमेंट आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसका जो ये हो जाएगा आंसर 1 2 3 और 4 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग मिला करके ऑप्शन के साथ कौन वाला ऑप्शन होगा। 3 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे ये वाला मिल गया हम लोग का, है ना, ये वाला हम लोग का क्या हो गया, मिल गया, तो हम लोग का आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, बोला कि अ सेट इज, है ना। तो सेट हम लोग जो पढ़े हुए थे वो क्या पढ़े हुए थे, वही यहाँ पे हम लोग को देखना है। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़े थे, अ नॉन इम्पर्टी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़े थे, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ये वाला देखिए, यहाँ शब्दों का हेर फेर किया है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, है ना। नहीं तो फिर समस्या क्या होगा कि आप कोई भी मार लगेगा, चारों ये है ना। देखिए यहाँ पे भी वेल डिफाइन दिया है, तो अब जैसे यहाँ पे आएंगे वेल डिफाइन पढ़ेंगे, आप इसी को मार देंगे, आगे देखिएगा नहीं। इसलिए कंपटीशन में थोड़ा सा धैर्य रखना है ना। टोटल का टोटल रीड करना, ऑप्शंस को रीड करना है, केयरफुली तरीका से रीड करना है, उसके बाद आपको कौन सा सही होगा गलत होगा वो चीज का डिसाइड करना है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये सभी जो है वो कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो ये आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बोला कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ये हम लोग सब मिला करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है हम लोग के लिए ये गलत है। देखते हैं, है ना। बोला है ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। तो देखते हैं कि ये दोनों सही है या गलत है ना। ए माइनस बी जो है वो हम लोग देखते हैं, ये है यूनिवर्सल सेट, ए है ए और ये है बी। अब ए माइनस बी अगर हम लोग देखें तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए में बी वाला पार्ट हट जाएगा, मतलब बी वाला पार्ट इतना हट जाएगा। तो ये बच गया हम लोग का क्या, ए माइनस बी, है ना। अब ये वाला देखते हैं कि क्या होता है ना। ए इंटरसेक्शन बी, अगर कहीं मान लीजिए दो सेट है ना, ऐसे ही एक है यहाँ और एक है यहाँ। तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए बी डैश है, तो बी डैश हम लोग किसको कहते हैं, जो बी को छोड़ करके, है ना। सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, बी डैश किसको कहते हैं वो ध्यान दीजिए। बी डैश जो है ये बी है और ये ए है और ये पूरा का बड़ा वाला सेट जो है वो यू है ना। तो बी डैश का मतलब हो गया इतना दूर को छोड़ दीजिए आप, बी डैश का मतलब हो गया कि आप बी को छोड़ दीजिए। तो जो बच गया मीन्स कौन सा बच गया, ये वाला पार्ट बच गया, है ना। ये वाला जो खाली है यहाँ पे ये बच गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बी डैश कहेंगे, ठीक है, बी डैश। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। तो देखिए ए जो है वो इतना सारा है, इतना सारा है ना, ध्यान दीजिए ए जो है इतना है, ठीक है। और बी डैश जो है वो यहां से इधर है ना। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कॉमन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इतना ही दूर कॉमन होगा, है ना। ध्यान दीजिए इतना ही दूर कॉमन होगा, है ना। तो देखिए ये वाला इमेज और ये वाला इमेज एक ही हो गया, ये कॉमन बचा ना, तो कॉमन वाला को हम लोग रखते हैं, बाकी को हम लोग इरेज कर देते हैं, तो देखिएगा सेम दिखेगा हम लोग को, है ना। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो इक्वल है तो ये वाला तो हम लोग को बोला कि फॉल्स कौन सा है, तो फॉल्स ये तो नहीं है। आगे आएंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यही हो जाएगा। और यहां से देखिए ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा वाला हम लोग, है ना। एक हम लोग लेते हैं ऐसे ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है। अब ए में ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन को हटा देना है, तो ध्यान रखिए ये वाला सेट ए है, ये सेट बी है। अब अगर कहीं आप ए में ए इंटरसेक्शन बी को आप हटाइएगा, तो देखिए ये वाला पूरा का पूरा क्या हो गया, ए हो गया। ए में आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट को हटा दीजिएगा इतना दूर, है ना। तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ ये बचेगा। इधर का बातें नहीं कर रही है, तो अपने आप हट जा रहा है ना। तो आपके पास जो बचेगा वो इतना दूर बचेगा, है ना, इतना दूर बचेगा। तो ये वाला और ये वाला फिर से सेम हो गया, मतलब ये वाला दोनों आपस में इक्वल है।
अब आते हैं यहाँ पे, है ना, कि ये वाला देखते हैं सी नंबर का क्या है, सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है, यहाँ पे a माइनस बी मतलब ऐसे ही फिगर बनेगा, इसके बारे में हम लोग चेक करते हैं। ध्यान रखिए, फिर से वैसे ड्रॉ करेंगे। ये सेट ए है, ये सेट बी है, बी डैश बोला है, तो बी डैश का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, बी डैश का मतलब हो गया ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, है ना, इतना दूर हो गया क्या चीज, बी डैश। अब ए में बी डैश को हटा दो, ए में बी डैश को हटा दो, तो बी डैश ए में हटा दो, है ना, तो ए देखिए कितना दूर है, ए जो है वो ये टोटल है। अब इसमें से बी डैश को हटा दो, मतलब इसको हटा दो, इतना दूर को हटा दो, तो क्या बच गया, ये वाला सिर्फ ब्लैंक वाला पार्ट बच गया ना, ये वाला, ये ब्लैंक पार्ट बच गया। तो अब देखिए ये दोनों मैच कर रहा है क्या, ध्यान दीजिए, जो बच गया उसको हम राइट करते हैं ना, ये वाला पोर्शन बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया, है ना। तो बताइए ये वाला और ये वाला सेम है क्या, नहीं है, तो यानी ये हम लोग का हो सकता है फॉल्स हो जाएगा। लेकिन एक मिनट ये वाला चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार, डी नंबर का, है ना, हम लोग डी नंबर का चेक करते हैं। डी नंबर का लेकिन क्या है कि सही है, ये एक गलत स्टेटमेंट नहीं है ना, बट देखिए आप लोग कैसे देखते हैं, ए माइनस बी का तो यही हो जाएगा फिगर, है ना, ये वाला। अब ए यूनियन बी, अगर कि मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सल सेट है, तो उसके अंदर ये हो गया, है ना, ये वाला सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है ना। अब देखिए यूनियन का मीन्स क्या होता है, दोनों जुड़ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा हो जाएगा, इतना हो, ये पूरा हो जाएगा, है ना, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब यही होता है कि पूरा हो गया, ए और बी दोनों मिला देंगे, उसमें से बी को हटा दीजिए आप, यहाँ पे बोला है ना कि बी को हटा देना है, तो बी कहाँ से कहाँ तक है वो ध्यान दीजिए। देखिए बी जो है वो यहाँ से है, यहाँ से इधर हट जाएगा, यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला, है ना, तो इतना दूर को हटा दीजिए, हटा दिया। तो देखिए ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों मिल गया, है ना। तो हम लोग को एक जो फिगर नहीं मिला था वो ये वाला था, सी नंबर ऑप्शन, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगर कि आप इस चीज को समझ जाइएगा तो बहुत तेजी से आप ये एग्जाम में आप कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान से समझना है कि ये डायग्राम से कैसे बनता है ना, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं वेन डायग्राम। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी अगर दोनों बराबर है ना, तब कौन सा कंडीशन सही होगा। तो इसको देखिए हम लोग यहाँ से ट्राई करते हैं, है ना, फिर से ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया, और ए यूनियन बी भी अगर कहीं यही वाला पार्ट रहे, यही वाला ही पार्ट अगर रहे, तब क्या हो जाएगा, कौन सा कंडीशन हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए इसको, ऐसे आप इसको देखिए, अगर कहीं ए में एक एलिमेंट ले लीजिए 1 2 और 3, है ना, और बी में भी हम लोग को क्या लेना है, इस चीज को अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं ना, बी में क्या लेना है ये चीज को हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी और बी ए यूनियन बी आपस में इक्वल है, ए यूनियन बी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ए जो है ए इंटरसेक्शन बी और बी ए यूनियन बी आपस में इक्वल तभी हो सकता है जब, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन जो है क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि 1 2 3 ही होगा, है ना, मान लेते हैं कि ये 1 2 3 ही होगा, और ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा, ये भी मान लेते हैं कि 1 2 3 ही होगा। ये तभी पॉसिबल है, ध्यान रखिए, जब बी का एलिमेंट भी 1 2 3 हो। तो देखिए ध्यान से, अब ए
और बी, ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, तो यहाँ 1 2 3 हो जाएगा, है ना। और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब दोनों के एलिमेंट को मिला देंगे, तो इसका 1 1 तो 1 हो गया, 2 2 तो 2 हो गया, और 3 3 तो 3 हो गया। तो एक ही केस ऐसा आ रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल होगा, वो कब, जब ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट दोनों सेम रहे, है ना। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, कौन सा इसमें से सही है। तो ध्यान रखिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए बोल रहा है ना, कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा। अगर होता है तो ए सबसेट बी होगा। तो एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 और एगो बी लेते हैं 1 2 3 4। अब देखिए, अगर कि ये दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर लेते हैं तो हम लोग को क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3 आएगा, 1 2 और 3, है ना। अब ये जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है। देखिए तो 1 2 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो ये ए के बराबर है ना। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी अगर ए आ गया, ए इंटरसेक्शन बी अगर ए आ गया, है ना, तो बोल रहा है कि ए सबसेट बी, कि ए का सारा एलिमेंट बी में है क्या। तो यहाँ से चेक कर लीजिए, ए का सारा एलिमेंट बी में है, देखिए तो एकदम है ना। तो ये क्वेश्चन से हम लोग का क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, यहीं पे हम लोग का सही हो गया। दूसरा नंबर भी देख लेते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी है तो, है ना, यहाँ पे मान लेते हैं बी और यहाँ पे मान लेते हैं ए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यही चीज होगा, है ना, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बी के बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं कि ऐसे हो गया। अब बताओ ए का सारा एलिमेंट बी में है क्या। अब देखिए ए का सारा एलिमेंट बी में है क्या, ए का सारा एलिमेंट बी में है क्या, नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, ए का सारा एलिमेंट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है क्या, तो 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 4 यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया। तो आप समझ गए होंगे ये वाला कैसे बनाए। सो देखिए थर्ड वाला में क्या है कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया ना, ये गलत दिया हुआ है ना, ऐसा होता ही नहीं, हम लोग पढ़ते ही नहीं है मैथ में, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, यहीं से देख करके पता चल जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना, या तो फिर इसको पढ़ेंगे कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, है ना, और यहाँ पे भी बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो कुल मिलाकर के वही घुमा फिरा करके दिया हुआ है ना, तो ये ऑप्शन मैच दोनों नहीं करता है। तो एगो मैच करता है कौन सा, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग एक आगे भी देखते हैं ना, इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या दिया। ए इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, -2 से 2 तक है एक्स, है ना। बी में है एक्स बिलोंग्स टू जेड, 0 से 3 तक है एक्स। सी में है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये 1 से 2 तक है। और ये डी इक्वल टू एक्स वाई, है ना, बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, नेचुरल नंबर है ना। और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 बोला है। तो बोला कि ये चारों में क्या ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, ए जो है वो हम लोग को सेट बना लेते हैं ना, ताकि हम लोग को बनाने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसका सेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इंटीजर है तो ये -2 -1 0 1 2 इतना ही होगा, है ना। बी हम लोग निकाल लेते हैं, बी में क्या हो जाएगा 0 से 3, तो 0 1 2 3। सी जो है 1 2, है ना। और डी जो है हम लोग का हो जाएगा क्या, एक्स वाई हो रहा है और दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई अगर 8 होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो 1 और 7, है ना, एक साथ हो जाएगा। ये वाला एक्स का एलिमेंट है, ये वाई का एलिमेंट है, और दोनों नेचुरल नंबर है ना। दूसरा 2 6, तीसरा 3 5, चौथा 4 4, है ना, फिर 5 3, फिर 6 2, और फिर 7 1। आगे नहीं होगा, है ना, इतना ही एलिमेंट होगा। अब देखिए बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, कि 5 एलिमेंट होगा क्या उसमें। तो देखते हैं हम लोग चेक करके, है ना। ए यूनियन बी पहले निकालते हैं हम लोग, है ना।
ए यूनियन बी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, ये सब टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चंस को बनाने से आपका रिजल्ट पे प्रभाव पड़ता है। अगर आप बना लिए तो आपका रिजल्ट होने का 99% चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में सभी को फंसने का डर होता है हर किसी को, है ना, क्योंकि टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, और वहां पे आपको एवरेज लगभग जो है वो आपको 50 से 55 सेकंड में एक क्वेश्चन निपटा देना होता है, इवन सर्कल करके एवरेज अगर देखा जाए तो, है ना, कि सर्कल वगैरह करके हम लोग को खत्म कर देना होता है 50 से 55 सेकंड के बीच में, तभी आप जो है सो टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाइएगा। वरना क्या होगा कि आप शुरू में ले रहे हैं 1 मिनट 1.5 मिनट ले रहे हैं तो आपका वो क्वेश्चन ही छूट जाएगा, तो वो बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा है ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन को भी बनाना होता है हम लोग को। तो देखिए कैसे बनता है ना, ए यूनियन बी हम लोग निकालते थे, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से इतना दूर तक है 0 1 2, अच्छा सब जुड़ जाएगा ना, तो सब जुड़ जाएगा तो -2 -1 0 1 2 3, ए हो गया क्या, ए यूनियन बी। और एक बी यूनियन सी भी हम लोग निकाल लेते हैं ना, बी यूनियन सी, तो सी में क्या है 1 और 2 है, बी यूनियन सी, बी में है ये वाला और ये वाला है, तो हमको लगता है कि ये टोटल हो जाएगा ना, 0 1 2 और 3 ही रहेगा। अब ये दोनों का यूनियन बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का यूनियन है ना, ए यूनियन बी यूनियन बी यूनियन सी, है ना। तो अब ये दोनों का यूनियन करेंगे तो सारा एलिमेंट आ जाएगा, तो 0 1 2 3 0 1 2 3 यहाँ पे भी है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3, यही वाला एलिमेंट हो जाएगा, है ना, ये वाला ही एलिमेंट हो जाएगा। तब आगे क्या करेंगे, हम लोग को बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट एन लगा है ना, तो कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है क्या, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसमें, लेकिन यहाँ पे कितना बता रहा है कि 5, तो ये क्वेश्चन हम लोग, ये जो ऑप्शन है हम लोग के लिए क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला, है ना, ये वाला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी इक्वल टू 6 है क्या, तो ये समझ गए होंगे कैसे है, सो है ना। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी इक्वल टू 6 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान दीजिए ये टोटल एक एलिमेंट हो गया, है ना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा और ये सातवां, तो 7 एलिमेंट है, तो ये भी हम लोग के लिए क्या हो गया, गलत हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी, अरे इरेज कर दिए, बी यूनियन सी में कितना एलिमेंट है जरा देख लेते हैं, तो बी यूनियन सी में, है ना, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3, 4 दिखा रहा है ना, 0 1 2 3, और यहाँ पे कितना लिखा है 5 लिखा हुआ है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाना चाहिए, नन हो जाना चाहिए, है ना, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, क्योंकि ये ना ए सेटिस्फाई कर रहा है ना बी और ना ही सी, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे चैनल पे एकदम मिलता रहेगा, रेगुलर मिलता रहेगा, फिर से हम लोग नए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, आईआईटी वाला क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और साथ ही साथ हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 3 2 और 1 में जो पूछा गया था सेट थ्योरी से क्वेश्चंस, उसको भी लेकर के आएंगे। मीन्स ओवरऑल कहा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग बहुत बनाएंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है। और ये जो है ये आपको जैसा कि बताएं वो 11th क्लास का ये टॉपिक है, तो 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, जिसको जो अपना ये चाहत रखते हैं कि हम आगे आईआईटी के लिए तैयारी करें, है ना, तो वो ये सब देख सकता है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को रेगुलर देखते रहिए, है ना, जहाँ पे न समझ में आए आप मैसेज कर सकते हैं, आप ये चैट बॉक्स में जाकर के आप राइट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, और अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दूसरे बार देखिए, तीसरा बार देखिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा, है ना। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते हैं कर ही पत्थर पे निशान। अगर आप कोई भी चीजों को बार बार अगर कि आप पढ़ते हैं ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और जाते जाते हम ये कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।